प्रश्नोत्तरी। और ये प्रश्नोत्तरी रहेगी आपसे राजभाषा से संबंधित अधिनियम, हिंदी लिपि से संबंधित जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं या पूछे जाएंगे, तो उसी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ए राजस्थानी, बी हिंदी, सी बिहारी, या डी पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थानी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बिहारी। ऑप्शन नंबर क्या है? बिहारी या पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या है? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये बघेली बोली का संबंध भाषा से संबंध किसका है? तो पूर्वी हिंदी से। अब देखते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भाषा का गठन हुआ है? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, या डी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भाषा का गठन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952, 1953, 1954 या 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है? 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। प्रश्न देखते 5, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शॉर्टसेनी, ब्राह्मण। तो अब सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी खड़ी बोली शॉर्टसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक, लिखित, मानक या साहित्यिक। तो भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक। आगे देखते हैं, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी, या डी खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ब्रजभाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन नंबर डी बिहारी की। आगे देखते हैं, ढूंढाली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ढूंढाली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो कोटा बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में, जयपुर और सवाई माधोपुर में, या जोधपुर बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या है? ढूंढाली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जयपुर सवाई माधोपुर। इसका ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ढूंढाली बोली है उत्तरी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, या पश्चिमी राजस्थान की। तो ढूंढाली बोली कहाँ है? पूर्वी राजस्थान की है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? उसका नाम है ए मागधी अपभ्रंश है, शॉर्टसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। तो सही आंसर क्या है? शॉर्टसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो शॉर्टसेनी अपभ्रंश से हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, या हिंदी के विकास हेतु निर्देश। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास हेतु निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन मिलता है? तो हिंदी के विकास हेतु निर्देश मिलता है। प्रश्न 16 देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? 343, 351, 334 से 315 तक,
443 से 135 या डी 334 से 153। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अपभ्रंश का प्रश्न संख्या 17। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत, प्राकृत, अवहट या पाली? तो किससे हुआ है? पाली से। पाली प्राकृत अपभ्रंश ऐसे आता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? भ्रांचड़, अर्धमागधी, खस या मागधी? तो इसका सही आंसर क्या है? अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। कौरवी का अन्य नाम क्या है? हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली या खड़ी बोली? तो इसका कौरवी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? काव्य, साहित्य, वाणी, वाङ्मय? तो इसका सही आंसर क्या है? वाणी। आगे देखते हैं राजभाषा आयोग के गठन का प्रश्न संख्या 21। राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347? तो इसका सही आंसर क्या है? 344 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को प्रकृति व्यूहात्मक है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या पाली? तो क्या है? अपभ्रंश। क्या है? व्यूहात्मक है। हिंदी की उत्पत्ति भ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? दोबारा से सुनिए। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी जाती है? सौर श्रेणी, भ्रांचड़, मागधी या खस? हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वैदिक संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल की गई? कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल की गई? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? 4। 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? राष्ट्रभाषा, उपभाषा, राजभाषा या बोली में? तो किसमें नहीं होती है? बोली में। बोली में साहित्य की रचना नहीं। किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है? ये देख लीजिए हम लोग, बोली में नहीं होती है। संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा कब बन जाएगी? 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद या कोई अवधि नहीं है? तो इसका समय क्या है? कोई अवधि नहीं है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है। मातृभाषा की, संपर्क भाषा की, व्यवसायिक भाषा की या मौखिक व्यवहार की? तो कौन सा आंसर सही है? संपर्क भाषा की। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है संपर्क भाषा की। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब देखते हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ? किस भाषा में हुआ? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? ब्रज, अवधी, दक्षिणी या अपभ्रंश में? किसमें हुआ? तो अपभ्रंश में। हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली या जोधपुर, बीकानेर? तो हाड़ौती कोटा, बूंदी में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है? गुजराती, पुरानी बंगला, मराठी या पंजाबी?
ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी क्या जाने पुरानी बांग्ला। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? अब ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी 1893 में। आगे देखते हैं। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है, मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी या मैथिली। इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी ये सब पूर्वी हिंदी की बोली है। राजस्थान आयोग का गठन कब किया गया था? सॉरी, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955, 1956, 1960 में। इसका सही आंसर क्या है? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 341 में, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 351। जिसका सही आंसर क्या? अनुच्छेद 343 संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा होती है राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, एक राजस्थानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होती है? राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। ब्राह्मणी की दो शाखाएं उत्तरा व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई है? दोबारा से सुनिए। ब्राह्मणी की दो शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई है? गुप्त काल, मौर्य काल, तुगलक काल या नंद काल। जिसका सही आंसर क्या है? गुप्त काल। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 344, 342, 347 या 343। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी 343 के अनुसार संविधान संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। आगे देखते हैं। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1960 में, 1967 में, 1965 में या 1969 में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ था। 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधन कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? तो देवनागरी लिपि में 11 स्वर है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधी, प्राकृत, फारसी, अवधी। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ फारसी लिपि से, रोमन लिपि से, गुरुमुख लिपि से, ब्राह्मणी लिपि से। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963, 1961, 1965 या 1969। तो कब हुआ था? 1963 में। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 भाग 1, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 345। तो इसका सही आंसर क्या? अनुच्छेद 344 भाग 1 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। एक बार फिर सुनिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 344 भाग 1 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री क्रम में इंगित है। किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की अष्टम सूची में 15 भाषाएं सम्मिलित हैं। पंद्रह भाषाएं सम्मिलित हैं। संविधान में हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया या केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो इसमें सही आंसर पूछा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखते हैं राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? दोबारा से सुनिए, राजभाषा नियम 1976 में, राजभाषा नियम 1976 में
ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? गुजरात, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हरियाणा ये राज्य में सम्मिलित नहीं है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। तो सही आंसर क्या है आपका? मगही ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। किस दूसरे देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? दक्षिणी अमेरिका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 1947, 1948, 1949, 1952। तो आपका सही आंसर क्या है? 1949 में। राजभाषा कब बनाया गया था? तो 1949 में। उच्च न्यायालयों व उच्च न्यायालय में अधिनियमों और विधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 341। तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 348 में यह क्या है? प्रयोग अनिवार्य है। 2004 के संविधान संशोधन में कौन सा चार भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? दोबारा से सुनिए। 2004 के संविधान संशोधन में कौन सा 4 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मणिपुरी, मराठी, कोंकणी, मलयालम, गुजराती, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, कोंकणी, संथाली, सिंधी। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। यह 2004 संविधान संशोधन में इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सी भाषा? डोंगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को सम्मिलित किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 जुलाई 1955 में, 10 मई 1963 में, 10 जनवरी 1956 में, 14 सितंबर 1949 में। इसका सही आंसर क्या है? 10 मई 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था राजभाषा अधिनियम पारित? 10 मई 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 मई 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी ये सही है। हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 1965, 1953, 1955, 1945। जिसका सही आंसर क्या है? 1955 में हिंदी राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। किस हिंदी के अंतर्गत मालवी भाषा बोली जाती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली या राजस्थानी हिंदी? इसका सही आंसर क्या है? राजस्थानी हिंदी। किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो पंजाब। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी किस प्रदेश की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।